नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम स्कैम को लेकर के और आरओ एग्ज़ाम स्कैम को लेकर के अभी लगातार एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ डेली कोई ना कोई बड़े खुलासे कर रही है। डेली नए नए गिरोह का नाम सामने आ रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में राजीव नयन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको बोला कि मेन मुखिया यही था, इसी ने आपका आरओ का पेपर लीक करा, इसी ने कांस्टेबल का पेपर लीक कराया। और अब इसी के साथ साथ और कुछ गैंग के लोगों को पकड़ हुई है और उन्होंने कुछ और खुलासे किए हैं। चले मैं आज की कुछ खबरें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज के कई न्यूज़पेपरों में खबर आई हैं कि एसटीएफ ने लीक हुए 3 पेपर फ्लैट से बरामद किए और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से सुभाष भी है। सुभाष पे भी एक आरोप लगा है कि इसने भी कांस्टेबल और आरओ का पेपर लीक कराया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर लीक कराने वाले मुख्य मास्टरमाइंड रवि यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ कभी राजीव नयन को मुख्य मास्टरमाइंड बता रही है, तो कभी सुभाष को, तो कभी रवि यात्री, कभी कुछ किसी और को। मतलब अभी एसटीएफ भी कंफर्म नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आप राजीव नयन का नाम सुन रहे थे, उसको मास्टरमाइंड बनाया था कि इसी ने पूरा पेपर लीक कराया। एसटीएफ मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ की टीम से अलग अलग ऑपरेशन चलाते हुए रवि यात्री समेत 17 सदस्यों की गिरफ्तारी की। वही एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बुधवार सुबह 6:30 बजे के आसपास गौतम बुद्ध नगर खुर्जा बस स्टैंड के पास रवि यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, रवि यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर लीक कराए गए 3 पेपर एसटीएफ ने उसके फ्लैट से बरामद किए हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए मेरठ लाए गए। यहाँ आरोपी रवि यात्री के बरामद मोबाइल की जांच फॉरेंसिक टीम भी कराई जाएगी। रवि यात्री से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके गिरोह में करीब 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, जो पेपर गड़बड़ी करते हैं, घोटाला करते हैं, स्कैम करते हैं। उनकी गैंग में 200 लोग हैं। 200 छोटी नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक गैंग है, बड़ा है। ठीक है, इनमें से आपके ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, मध्य प्रदेश, यूपी सहित और भी अन्य जगह के हैं। फिलहाल उनके अलावा उनके जो गैंग के लोग हैं उनका एसटीएफ ठिकाना तलाश रही है, पता लगा रही है। यहाँ पर मेरे को एक ये बात नहीं समझ में आ रही है। अभी एसटीएफ ने 3 क्वेश्चन पेपर रवि यात्री के फ्लैट से बरामद किए हैं। ठीक है, तो एसटीएफ ये क्यों नहीं पता लगा रही कि आखिरकार उसके पास क्वेश्चन पेपर आए कहाँ से। ठीक है, एसटीएफ ने 3 क्वेश्चन पेपर तो उसके फ्लैट से बरामद कर लिए, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन मीडिया भी और एसटीएफ भी क्यों नहीं पूछ रही कि क्वेश्चन पेपर उसके पास आए कहाँ से। जिसने मतलब क्वेश्चन पेपर कहाँ से आए, मतलब कि डायरेक्टली मतलब यही है कि जहाँ जो एजेंसी एग्ज़ाम करा रही है, जहाँ पर पेपर छपे होंगे, डायरेक्ट वहीं से किसी न किसी थ्रू के माध्यम से आए होंगे। तो अभी उसका पता नहीं लगा रही है। वो क्वेश्चन पेपर आ गए, वो क्वेश्चन पेपर किसके पास गए, किसने किसको बेचा, उसके बारे में खूब पता लगा रही है। डेली खुलासे हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है और कह रहे हैं कि ये है मास्टरमाइंड, ये है मास्टरमाइंड। अरे मेन मास्टरमाइंड को आप पकड़ो ना। मेन मास्टरमाइंड कौन है? जो एग्जाम मतलब कि एजेंसी या फिर जहाँ पेपर छपे हैं या जहाँ से पेपर बाहर किए हैं अंदर के लोग, तो उनको पकड़ो ना। लेकिन एसटीएफ फिलहाल अभी उनके आसपास नहीं भटक रही। जो बाहर लोग हैं, जिनके पास पेपर आ गए हैं, जिन्होंने इधर उधर सर्कुलेट किया है, उनको पकड़ करके खूब खुलासे कर रही है कि ये अन्य पेपर भी लीक करवाए थे, पेपर रटवाए भी थे, पेपर 20 लाख में बेचे, पेपर 50 लाख में बेचे। उनका धरपकड़ हो रही है। रवि यात्री को भी आरओ का आरोपी बनाया गया है। रवि यात्री और यही मतलब कुल मिलाकर के एक ही गैंग है जो आपका आरओ और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम लीक कराया है। अब देखो, अंदर के लोगों का तो अभी कुछ नाम निशान नहीं है कि अंदर के लोग पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, या फिर इसी में पेपर को सीमित कर मतलब इसी में जांच पूरी हो जाएगी। मेन तो तब खुलासा होगा ना जब अंदर के लोग मतलब पकड़े जाएंगे। फिलहाल अभी इनके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है, ये सुभाष महाशय हैं, इन्होंने भी पेपर में लीक मतलब गड़बड़ी किया है, पेपर लीक किया है। और इनके ऊपर ये सभी आरोप है कि ये पहले भी कई एग्जामों में स्कैम कर चुके हैं। राजीव नयन का टेट वगैरह का एग्ज़ाम भी लीक कराया था और अन्य एग्जाम स्कैम में भी वो जेल में था। तो मतलब जब ये लगातार हर एग्ज़ाम में स्कैम गड़बड़ी घोटाला करते हैं, तो फिर एसटीएफ करती क्या है? इनको परमानेंट जेल में क्यों नहीं रखती? पुलिस परमानेंट जेल में क्यों नहीं रखती? या फिर चलो परमानेंट जेल में नहीं रख सकती तो कम से कम जब एग्ज़ाम वगैरह कोई बड़े होते हैं तो इनको डाल देना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है। वैसे तो सब पे नज़र एसटीएफ बनाए रखती है, और जब एग्ज़ाम होता है तो खूब सारी खबरें देखने को मिलती हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि एसटीएफ अलर्ट हुई, पसीने छूटे। एग्जाम से पहले आप लोग ऐसी खबर देखते रहे होंगे
कि धांधली करने वालों के इस बार पसीने छूटे हुए हैं। जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका भी तगड़ा बयान रहा था, स्टेटमेंट आ रहा था कि इस बार बहुत बड़े लेवल के हमने सिक्योरिटी कर रखी, ये कर रखा, फलाना ढिकना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी गड़बड़ी घोटाला करने वाले तो गड़बड़ी घोटाला कर ही रहे हैं। और अभी खुलासा कर रहे हैं कि देखो कोई पुलिस मुख्यालय के बगल में पेपर रटवाया तो कहीं कोई पूरा का पूरा पेपर उसके पास आ गया, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। चलिए अभी फ़िलहाल अभी क्या ही बोले, अभी देखो, और अभी जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अभी क्या बोले। डेली कोई ना कोई नए नाम सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। अब मेन बात यहाँ पर तब होगी जब अंदर के लोग पकड़े जाएंगे। जब तक अंदर के लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो बाहर के चाहे जितने लोगों को जेल में डाल दो या फिर जो उनके ऊपर जितनी कार्रवाई कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब अंदर ही चोर बैठा हुआ तो फिर बाहर वालों को के ऊपर क्या करोगे। बाहर वाले जब चलो उनको जेल में भी परमानेंट डालोगे, वो किसी और के माध्यम से अंदर वाले पेपर आउट करेंगे। अंदर वालों को पकड़ना चाहिए ना मेन। फिलहाल चलिए आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी इन लोगों को तो ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो भी पेपर स्कैम गड़बड़ी, अभी 15-15, 20-20 लाख रुपए युवाओं से लेकर के पेपर आउट कराते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए फंस गए होंगे, क्योंकि अब इन्हें हो गई है जेल। इन्होंने जिससे भी पैसा लिए होंगे तो वापस तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो उनका भी मतलब पैसे गए पानी में। तो फिलहाल इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इससे ज़्यादा कार्रवाई अंदर के लोगों पर भी होनी चाहिए कि उनके थ्रू कैसे पेपर बाहर आया। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि भैया री एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है। आपकी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द कराया जाएगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपकी एग्ज़ाम डेट कन्फर्म डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि भैया 15 जुलाई के आसपास आपके जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो तैयारी करते रहो, बाकी इन खबरों पर भी नज़र बनाए रखो और देखो री एग्ज़ाम जब होता है वो सकुशल होता है या फिर उसमें भी कुछ ऐसा होता है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।